पूरा ब्रह्मांड अनंत है। पृथ्वी 51,72,00,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर की है। भारत 32,87,263 स्क्वायर फीट किलोमीटर की है। तुम्हारा शहर भी कई स्क्वायर फीट किलोमीटर का होगा। तुम्हारा घर भी शायद 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। तुम्हारा गांव, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची सब तुम्हारे नजरों के पास ही है। लेकिन सिर्फ तुम 0.0898 स्क्वायर फीट स्क्रीन के पीछे ही घुस के रह गए हो। कहा जाता है कि कोई इंसान किसी फील्ड में अगर सफलता पाना चाहता है तो उसे 10,000 घंटे पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तुमने तो 8 घंटे से भी ज्यादा अपने स्मार्टफोन की लत में वेस्ट कर दिए। अभी तक तो तुम किसी फील्ड में अपना नाम कमा चुके होते। तुमने तो अपने लिए एक अलग ही कृत्रिम दुनिया बना लिया है जिसमें तुम्हें देख तो हर कोई सकता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं पा सकता और तुम्हें उसके बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुमने ठान लिया है कि बस मेरा अब सब कुछ यही है। इस तरह से हम सब ने अपने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बना लिया है। एक दिन बीता जा रहा है, हम अपने सुनहरे पल को स्मार्टफोन के चक्कर में यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। तुम जी नहीं रहे हो, तुम सरवाइव कर रहे हो। हम अपने इस दुनिया में इतना व्यस्त हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि आसमान से तुम्हारे लिए फरिश्ते आएंगे और कहेंगे, लीजिए सर, ऊपर वाले ने आपके लिए सफलता भेजी है। वाह यार, इस स्मार्टफोन ने हमें इतना स्मार्ट बना दिया है कि हम अपनी दुनिया ऐसे ही समझ बैठे। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ इस 5.5 इंच की स्क्रीन से ही मिल जाएगा। आप इस स्मार्टफोन की दुनिया से तभी निकलते हो जब आपका बहुत जरूरी स्वार्थ वाला काम होता है, जैसे कि खाना खाना। लेकिन अफसोस कि तुम खाना लेकर फिर से इसी दुनिया में गुम हो जाते हो। कितना कंफर्टेबल हो जाते हो तुम जब स्क्रीन पर उंगलियां फिराते फिराते खाना खाते हो। क्या आपने कभी जरा सा भी इस बात पर गौर किया है, एपीजे कलाम साहब अगर वो हमारी तरह स्मार्टफोन में घुसे रहते तो आज पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच, रोनाल्डो गॉड ऑफ द फुटबॉल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का निर्माता, महात्मा गांधी पूरे भारत का राष्ट्रपिता, अनेकों ऐसे ही महान आदमी इस दुनिया में अपने कर्म के वजह से जाने जाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह अपना पूरा समय मोबाइल की स्क्रीन पर बिताने पे जाना जाता है। कभी निकल अपने इस दुनिया से, देख बाहर मेला लगा है, देख तेरे घर पे कोई आया है, चल उठ अब माँ को सरप्राइज दे कि ले माँ, मुझे लगा कि तुझे प्यास लगी है इसलिए मैंने तेरे लिए पानी का लोटा लाया है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करेगा। चौराहों पर खड़ा होगा तो मोबाइल का गुलाम होगा। अगर बस में सीट मिल गई तो कहना ही क्या, नहीं तो खड़ा होकर ही एक हाथ से बस को पकड़ेगा, दूसरे हाथ से मोबाइल को पकड़ेगा। एक चौंकाने वाला सच बताऊं, अधिकतर जवान लोग जब अपने स्मार्टफोन से अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव से बात करते हैं ना, तो बात करते वक्त सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं। थैंक यू सो मच हेडफोन्स, धक्का लगाना। अरे तुम भी किया करते हो, कमाल है यार। टेक्नोलॉजी को फायदे के लिए यूज करो, टाइम पास करने के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, खुद का बुरा करने के लिए नहीं, किसी को धोखा देने के लिए उसका यूज मत करो। अपने आप को गुलाम बनाने के लिए उसका यूज मत करो। टेक्नोलॉजी को यूज तब तक करो जब तक वो फैमिली, हेल्थ, प्रोटेक्शन, क्रिएटिविटी के बीच में ना आए। यूज तभी करो जब कोई रियल रिक्वायरमेंट हो। किसी से घंटों चैटिंग करना कोई रियल रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता। ये जो तुम किसी को फ्लर्ट करने के लिए घंटों तक चैटिंग करते हो या बार बार उसका मैसेज चेक करने के लिए नेट ऑन करते हो ना, उससे कुछ नहीं मिलेगा नोमोफोबिया के अलावा। नोमोफोबिया, लो वैज्ञानिकों ने बीमारी का नाम भी दे दिया, नो मोबाइल फोन। नोमोफोबिया शॉर्ट नेम। फोबिया मतलब डर, यानी कि मोबाइल से दूर रहने का डर। रिसर्च चल रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जो आपका मोबाइल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना कि ऑक्सीजन। यानी कि मोबाइल खो गए, नेटवर्क चला गया तो सुख चैन सब खत्म, यानी कि एक तरह का मेंटली डिसऑर्डर। अगर भाई तुझ में कोई रियल में खूबी होगी ना, जिस इंसान से तू घंटों चैट करके फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो खुद ब खुद तेरा हो जाएगा। और अगर ऐसे ही स्मार्टफोन पर टाइम वेस्ट करेगा तो वो आके भी चला जाएगा और नोमोफोबिया का बीमारी भी दे जाएगा। ये सोशल मीडिया पर तुम्हारी फोटोज पर लाइक, कमेंट, शेयर करने वाले कभी काम नहीं आएंगे।
तुम्हारे काम घर वाले, रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही आएंगे। टेक्नोलॉजी का यूज तभी तक सही है जब तक वो तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हारे करियर पर हेल्प करती रहे। जैसे कि अगर तुम एप्लीकेशन पर डोनर हो, या फिर किसी प्रोग्रामर हो, या फिर कोई यूट्यूबर हो, तो करो, जी भर के काम करो, क्योंकि वही तुम्हारा फील्ड है। तो या फिर फ्रेश होते टाइम संडास पर बैठ करके यूज करते हो, या फिर रात को सोने से पहले चिपक कर रहते हो, वो किसी दिन तुम्हें बड़ी बीमारी का शिकार कर देगा। रियल लाइफ पर ऐसे रियल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।